खिलाफ सरकार जल्द ही एक्शन लेने जा रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरों के मुताबिक कॉर्पोरेट मंत्रालय के आदेश के बाद ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इसकी जांच पूरी कर ली और रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। ROC ने शुरुआती जांच में कंपनी को कंपनीज एक्ट की धारा 591 के उल्लंघन का दोषी पाया है। ROC की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बिना ROC को सूचित किए भारत में कारोबार कर रही है और ये गैर कानूनी है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने ROC को इस मामले पर 2 दिनों के अंदर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। तो क्या है सेक्शन 591? सेक्शन 591 यानी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो तमाम विदेशी कंपनियां होती हैं, अगर वो बाहर इनकॉर्पोरेट है लेकिन उनका काम भारत में यानी कारोबार भारत में है तो कंपनीज एक्ट के दायरे में आती है, भारतीय कानून के दायरे में आती है। और इस एक्ट के मुताबिक स्पीक एशिया को 591 एक्ट का उल्लंघन वायलेशन पाया गया है। अक्षय इंटरनेट पर जानकारी के साथ अक्षय 591 एक्ट में या सेक्शन 591 की बात की जा रही है, यानी कंपनी विदेशी है लेकिन कारोबार भारत में है और अगर उल्लंघन किया है तो आप फॉल्टी हैं। अब कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फॉल्टी तो पा लिया इसके केस को, लेकिन क्या एक्शन लिया जा सकता है इसके खिलाफ? देखिए, एक्शन की बात करें जो इस धारा के अंतर्गत अगर एक्शन लिया जा सकता है वो ये है कि या तो जुर्माना लगाया जा सकता है कंपनी पे, आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। इस धारा की बात करें 591 की, अगर कोई भी कंपनी विदेशी कंपनी है भारत में अपना कारोबार किसी भी जरिए या फ्रेंचाइजी जरिए या एजेंट्स के जरिए या किसी भारतीय व्यक्ति के जरिए वो काम कर रही है तो इस 591 की धारा के अंदर वो कंपनी उस पर ये धारा लागू होती है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आखिर कंपनी ने क्यों नहीं कराया? जो ROC